रजत एक 20 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट था। वो बचपन से ही अंधेरे, ऊंचाई और अकेलेपन से बहुत डरता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, रजत को तो छाया भी डराती है। लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील और समझदार था। छुट्टियों में वो अपने मामा के गांव गया। वहां एक पुराना किला था, नरगढ़, जो बरसों से वीरान था। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात को किसी को न किसी को बुलाती है, और जो गया फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के दो लड़के रजत को चिढ़ाने लगे, अगर तू इतना ही बहादुर है तो नरगढ़ जाकर दिखा, आज रात पूर्णिमा है। रजत डर गया, लेकिन उसके अंदर एक आवाज गूंजी, अगर अब नहीं लड़ा तो सारी जिंदगी डर के साए में जिएगा। उसने हिम्मत की और आधी रात को अकेला किले की ओर निकल पड़ा। रात 12 बजे, नरगढ़ किला। किले में घुसते ही उसकी सांसें तेज चलने लगी। दीवारें टूटी हुई थीं और हवाओं में चीखें गूंज रही थीं। अचानक एक कमरे में एक मध्यम लाल रोशनी दिखी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा झुका हुआ। रजत ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें काली थी और मुंह से खून बह रहा था। वो चिल्लाई, तू भी मुझसे भाग जाएगा जैसे सब भागते हैं? रजत का खून सूख गया, पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को जोर से कहा, मुश्किलों से डरना नहीं, उन्हें जीतना सीखो। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे मेरे ही प्रेमी ने इस किले में धोखे से मार डाला। मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है, कोई मेरा सच बाहर नहीं लाया। रजत बोला, मैं तुम्हारे लिए सच सामने लाऊंगा, पर तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना। अगले दिन रजत गांव लौटा और उसने वहां के बुजुर्गों और पुरानी किताबों से उस लड़की की कहानी इकट्ठी की। उसने किले में मिले सबूतों के साथ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ महीनों में केस फिर से खुला और हत्यारा पकड़ा गया। रजत ने एक रात फिर किले जाकर कहा, तुम्हें अब न्याय मिल गया है। एक शांत हवा चली और पहली बार किले की घंटी बिना किसी के हाथ लगाए खुद बज उठी। रजत ने अपने डर का सामना करके न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि खुद को भी जीत लिया। सीख, मुश्किलें चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उनसे भागना समाधान नहीं, सामना ही असली बहादुरी है। डर को हराओ, तभी जीवन को जीत पाओ।